नाज़रीन, बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से हमने बच्चों के ऊपर तशद्दुद के हवाले से बेतहाशा प्रोग्राम किए हैं। हमने चाइल्ड वायलेंस के ऊपर शोज़ किए हैं, हमने चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम बात हुई है एक बहुत संगीन इशू पर, और वो है चाइल्ड किडनैपिंग। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 35,000 बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जो हल हो पाते हैं। लाहौर के इलाके हंजरवाल में जो 4 बच्चियों के अगवा का मामला मंजर आम पर आया, वो भी अपनी एक मिसाल मौजूद है। ये ठीक है कि ये बच्चियां अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन जो हजारों बच्चे पाकिस्तान में अगवा होते हैं वो अपनी मर्जी से अगवा नहीं होते। दुबई के इलाके डेरे में जितने निजी 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स हैं, उसमें भारतीय और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियां इंडियन गानों पे डांस करती हैं और बाद में जिस्म फरोशी के लिए भी दस्तयाब होती हैं। मैंने एक जानने वाले से पूछा कि ये लड़कियां यहां पर कैसे पहुंचाई जाती हैं, तो उसने बताया कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा किडनैपिंग के रैकेट्स काम करते हैं, बाकायदा इन बच्चों की, इन लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। और ये जो सिलसिला है पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के छोटे शहरों से लेकर मिडल ईस्ट तक जाकर मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो तनख्वाह तो बाकायदगी से लेते हैं, उसके अलावा हर बजट से पहले और हर बजट के बाद उन्हें बोनस भी दिया जाता है, सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है, टीएडीए भी दिया जाता है, लोगों की जेबों से वो अलग पैसे निकलवाते हैं। वो अवाम के तहफ्फुज़ के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? मेरा या आपका बच्चा लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में महफूज नहीं है, लेकिन जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक बच्चा अगर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भी चला जाए तो उसके माँ बाप को फिक्र नहीं होती कि उनका बच्चा किसी भी दुश्मन या मुजरिम गिरोह के हत्थे चढ़ सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि बच्चों की किडनैपिंग के बाद उनको जब बाजियाब भी करवा लिया जाता है तो उन बच्चों के जहनों पर जो असरात मुरतब होते हैं, या एक स्टॉकहोम सिंड्रोम है या पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है, और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इस पर आज तक हमने कभी बात करने की जहमत भी गवारा नहीं की। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मोहतरम नसीम कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर इमरान जावेद मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि माहिर नफ्सियात हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने इन जबरदस्त गेस्ट के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के अगवा से मुतालिक। ये इतना संगीन मामला है कि शहर में सेफ सिटी कैमरे भी लगे होते हैं, उसके बावजूद बच्चे अगवा हो जाते हैं। और तो और पाकिस्तान के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उसके वार्ड से भी अगवा कर लिया जाता है, और कुछ औरतें बच्चों की फुफियां बनकर उन्हें जब जॉन्डिस के लिए रेडिएशन लाइट दी जा रही होती है वहां से भी उन बच्चों को अगवा कर देती है। आखिर हमारे बच्चे जो हैं महफूज क्यों नहीं है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। नसीम कुरैशी साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बचपन में सुना करते थे कि बच्चों को रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाते हैं, बच्चों को सुंघाते हैं और उठा के ले जाते हैं। आजकल तो बच्चों को जो अगवा करने की पूरी साइंस है वो इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है कि 35,000 वाकयात एक साल में रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 35 केसेस भी नसीम कुरैशी साहब हल नहीं होते। क्यों? इसमें देखें, आपने बहुत बड़ा इसके बारे में डिबेट करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम गुजरे, लेकिन मुख्तसर से मैं आपको बताता हूँ। ये साहिवाल वाला वाकया, ये जो 4 बच्चियाँ हजरवार से अगवा हुई और साहिवाल गई, ये इस वजह से आपके सामने आ गया कि ये मीडिया में रिपोर्ट हो गया। मैं आपको वैसा भी एक बात बताता हूँ कि आप लाहौर के अंदर मैं आपको उसका भी जवाब, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे हम बैठे, लाहौर के अंदर ये जितने मज़ाफ़ात हैं, जहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ हैं, कोई कपड़े की, कोई पैकिंग की फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे मुतल्लिका जैसे फैक्ट्री एरिया थाना और इस तरह के थानों के जाके ज़रा आप रिकॉर्ड चेक करें कि उसमें अगवा के कितने पर्चे हैं, और आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि वो वहाँ पे 12 साल से लेके 20 साल की लड़कियों की तादाद ज्यादा है, और जो अगवा हुए और अगवा होने के बाद उनका हाल ही कोई नहीं आया।
उनके वालिदैन को बच्चियां मिली नहीं। अगर बच्ची मिली, साहब किसी भी बच्चे के अगवा में पहले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं, और जब पुलिस के पास जाते हैं लोग तो उन्हें कहते हैं कि आप 24 घंटे इंतजार करें, बच्चा खुद ही कहीं चला गया होगा, वापस आ जाएगा। यानी उस सारे जो सबसे अहम 24 घंटे होते हैं उन्हें पुलिस जाया कर देती है एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। नसीम साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। उनका ये कहना होता है कि बच्चा कहीं पे चला गया, अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या कहीं पार्क में चला गया तो वापस आ जाएगा, हमारी जो है एनर्जी वैसे ज़ाया होगी। लेकिन अब ये जो केस है ना, इस केस में बच्चे अगवा नहीं हुए, ये बच्चियां घर से गई। अब जो गौरतलब बात है, ये बच्चियां घर से क्यों गई? इनके वालिद ने 2 शादियां की हुई थी, घरेलू नाचाकियां थी, घर खाने की कमी थी, खिलाया नहीं जा रहा था, और सबसे बड़ी बात इनके बाप का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं, मैं इस केस की तो बात ही नहीं कर रहा। ये बच्चियां तो वाकई अपनी मर्जी से गई थी, उन्होंने पुलिस को बयान भी दे दिया है। लेकिन लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे अगवा किए जाते हैं, कहीं भी जो बच्चा पुलिस जो है उसका रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों होता है नसीम साहब? मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया, उनका ये ख्याल है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं ये किसी घर के होंगे या किसी करीब आपने किसी पार्क में खेल रहे होंगे या किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे, उनका ये ख्याल है। और ये उनको सैलरी स्पेकुलेशन की नहीं मिलती, काम करने की मिलती है, इन्वेस्टिगेशन की मिलती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऐसे इनको उसको नोटिस लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी यही तो खराबी है कि एक बंदा आके बताता है कि मेरा बच्चा अगवा हो गया, घर भी नहीं आ रहा। अब वो कहेंगे अच्छा आप ना ऐसे करें 24 घंटे के बाद आए, जैसे आपने बात की। फिर उसके बाद पता ये चलता है कि 3 दिन के बाद बच्चे की एक लाश मिल रही है 7 वाले खेतों से। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं है। उस होना ये चाहिए कि उस वक्त उस बंदे ने जिस बंदे के पास जाके शिकायत की थी, उस बंदे का कुछ ना कुछ उसको कोई पनिशमेंट हो, कोई उससे पूछा जाए तो फिर ये माशा सीधा होगा। लेकिन ये हमारा ये खराबी है, बहुत बड़ी खराबी। इसलिए आपका ये आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त, इसमें बड़ी जबरदस्त बात हो सकती है। नसीम साहब इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त रिजवाना गजनफर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मेंबर बोर्ड हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। रिजवाना बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? रिजवाना मुझे बताइएगा कि इस वक्त लाहौर का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें कितने ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि मुगवियों के तौर पर बाजियाब हुए, उन्हें अगवा किया गया था, और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं रिजवाना, अगर उनके माँ बाप या रिश्तेदार नहीं मिल पाते तो? घरों में जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी कई दफा हम केसेस देखते हैं कि बच्चों पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कहीं से बच्चे बाजियाब हुए हैं, तो उसमें ये होता है कि उन बच्चों को हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ले आते हैं। जैसे कभी आपने देखा कि हमारी चेयरपर्सन सारा अहमद है स्पेशली जाके उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उनको अपनी हिफाजत में लिया है। तो अब ऐसे बच्चे जो ऐसे ट्रॉमा से आते हैं, आपने पूछा कि उनके लिए क्या अरेंजमेंट है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे बच्चों को जब लाया जाता है तो उनको जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दूसरे बच्चे हैं उनसे थोड़ा हम प्रोटेक्ट करते हैं। पहले उनकी काउंसलिंग होती है क्योंकि हमारे पास एक साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद होती हैं, और उन बच्चों की एक तरह से उनको रिहैब किया जाता है, बिकॉज उनको वो जिस ट्रॉमा से बाजुकत होता है, बच्चियां बहुत बुरे हालात में आती हैं, मारपीट और इस तरह से, और बहुत उनका बैकग्राउंड में उनके साथ बहुत जातियां हुई होती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट होता है। तो शुरू में तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है और बहुत उनको प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रीट किया जाता है। उसके बाद फिर ये है कि दूसरे बच्चों के साथ उनको हमारी कोशिश होती है कि फिर वो उनके साथ। और रिजवाना, जिन बच्चों के पेरेंट्स या लवाहिकीन ना मिल पाए तो उन्हें आप लोग एडॉप्शन प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं? उन्हें कुछ विलिंग पेरेंट्स, विलिंग कपल्स को आप एडॉप्ट भी करवाते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक पूरा कोर्ट सिस्टम मौजूद है जहाँ पे जज मौजूद होता है, प्रॉपर बच्चों की कस्टडी ली जाती है। ठीक है। ब्यूरो प्रॉपर लीगल तरीके से बच्चों की कस्टडी लेता है। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पास बिल्कुल यानी नौ मौजूद बच्चे जो हमें मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं, बाद हॉस्पिटल्स में माएँ कुछ अपनी उनकी मजबूरियां होती हैं, छोड़ जाती हैं, अल्लाह माफ करे, बाद हमें कूड़े के ढेर से भी बच्चे मिलते हैं, तो उनकी प्रॉपर एडॉप्शन का जो है वो सिलसिला बिल्कुल और कपल को इजाजत होती है कि जो जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उसको नया नाम दे सकें, और आइडेंटिफिकेशन पेपर्स में उसके वालिदैन के तौर पर उन्हें अपना नाम लिखवाने की इजाजत देती है आपकी कोर्ट?
बिल्कुल अवैध, वहाँ पे प्रॉपर एक पूरा हमने सिस्टम रखा हुआ है जिसमें एक एप्लीकेशन होती है, उन जो अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके बारे में देखा जाता है और बच्चे के नाम पे 10 लाख तक की अमाउंट जो है वो बच्चे के नाम पे जो है वो मुख्तस करनी पड़ती है उनको। ठीक है रिजवाना, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर इमरान, इंसान की जो अपनी औलाद से मोहब्बत है शायद उसी का परतो है कि उस मोहब्बत को ब्लैकमेल करने के लिए, उस मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तावान लेने के लिए भी बच्चों को अगवा किया जाता है, उन बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल करने के लिए भी अगवा किया जाता है। क्या एक इंसान जो है दूसरे इंसान का बच्चा अगवा करने के लिए उसका नफ्सियाती मरीज होना जरूरी है या ये सिर्फ पैसे की हवस है? डॉक्टर साहब, अच्छा, मैं यहाँ पे अवैसे ये समझता हूँ कि उसके लिए कतन नफ्सियाती मरीज़ होना ज़रूरी नहीं है। ये एक ख़ास किस्म की अर्ज है, एक एनिमिटी है जो शायद एक ही घर के अंदर एक जो भाई है उसके यहाँ औलाद है और दूसरे भाई का यहाँ औलाद नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें भी ये सोच पैदा हो जाती है कि उसका बेटा है और मेरा नहीं। ये ऐसा एक केस मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में डील भी किया कि उस पर्सन ने जाके फिर किसी पीर साहब के पास गया और पीर साहब से कहा कि मेरी औलाद नहीं है, तो उसने आगे से उसको कहा कि तुम किसी अपने करीबी की कुर्बानी दो तो फिर ऐसा कुछ होगा। अब ये उसकी अपनी थॉट है या स्टोरी मेकिंग है, लेकिन वो चीज़ है जो उसके अंदर इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती है, तो उसने कहा और उसने फिर उस बच्चे को ज़िबा किया और अब वो सका चाचा है उसका। तो उसके लिए जब मैंने उसके मुकम्मल तौर पे सेशंस किए तो उसमें कहीं पे भी नहीं लगा कि उसको किसी भी किस्म का कोई ऐसा साइकोलॉजिकल अपसेट है या वो साइकोटिक है। मामला यहाँ पे थोड़ा सा ये बनता है कि जिस वक्त अपना बच्चा भी, हमने यहाँ पे वो भी प्रोग्राम्स किए हैं, अपने बच्चों को भी तो ख़वातीन ने, माँ ने 4 बच्चों को मारा नहीं था क्या? हमने उस पर प्रोग्राम नहीं किया। अब वो साइकोलॉजिकल इशू था कि वो खातून साइकोलॉजिकल। अच्छा, जब मखवी बच्चे बाजियाब होते हैं तो जैसे रिजवाना बात कर रही थी कि उनकी साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन की जाती है, ऐसे किसी बच्चे को कभी आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला? जी बिल्कुल, मुझे मल्टीपल मिले और मैं आपको बताऊं कि जो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम सिर्फ पोस्ट ट्रामा की तरफ नहीं जाएं, पोस्ट ट्रामा के बाद जो पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं अगर हम उन पे बात करें कि वो जो उस ट्रामा से गुजरने के बाद है, एक तो सबसे पहले उनकी स्लीप जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो फियर आता है, फिट्स आते हैं और वो रात को सो नहीं पाते। अब उसकी वजह से क्या होता है कि फिर उनकी कॉग्निशन यानी उनका जो वाकफियत का अमल है, जानने का, सोचने समझने का अमल है, वो मुतासर होना शुरू होता है। ट्रस्ट डेफिसिट भी डेवलप, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आता है और उसके बाद उनको एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है, उनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो टोटल क्लैप्स कर जाता है। तो कितने सेशंस लगते हैं ऑन एन एवरेज इस तरह के बच्चों को जिंदगी में वापस आने में? मेरे वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। जी बिल्कुल, ये वेरीज टू चाइल्ड और वेरीज टू फैमिली बिकॉज कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो कोऑपरेट करती हैं और फिर वो अपने बच्चों को उस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, फैसिलिटीज़ नहीं है, और या वो बच्चे हैं जो वापस रिट्रीव होते हैं और वो मुलाजमत कर रहे होते हैं कहीं, तो मुझे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुरैशी साहब, अब उन बच्चों के बारे में आपसे पूछना है जिन्हें तावान की गर्ज से अगवा किया जाता है। बाज केसेस में, बल्कि हर केस में जो अगवाकार होते हैं वो धमकी देते हैं कि अगर आपने पुलिस को बताया तो आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। इस तरह के केसेस को कैसे डील करती है हमारी पुलिस, और आपकी राय में क्या ऐसे केसेस में पुलिस को बताना चाहिए और या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तावान देकर छुड़वा लें और बाद में पुलिस के पास जाएं, जो कुछ लोग सोचते हैं? नसीम साहब, बात पता क्या है, ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये ख्याल है कि जैसे अभी आपने बात की कि पुलिस पैसे अगर अफोर्ड करते तो पैसे देकर छुड़वा ले। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि फौरी तौर पे आप इतला करें पुलिस किस लिए, लेकिन खराबी कहाँ पे है कि हमारे वही वाली बात कि पुलिस जो हमारी रिस्पॉन्स नहीं देती, जब तक के अंदर जासूस बैठे हों, मुखबर बैठे हों, जिनके राब्ते हों उन मुजरिमों के साथ, तो वो बच्चा तो गया ना। नसीम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे होता है बिल्कुल। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें बच्चा अगवा करने वाले, हमारे सामने केसेस का ओपन हुए हैं कि बच्चा अगवा किया है, अगवा करने वाला भी साथ ही होता है या पुलिस में होता है या दाएं बाएं कहीं ना कहीं होता है, वो सारी उसको इन्फॉर्मेशन निकल रही होती है, वो सारी जा रही होती है। जिसके पास पैसे हों, पहले वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं ऐसा नहीं अगर हम ये इसी चीज पे चलेंगे ना, फिर वो जंगल का राज है, जिसकी पावर है, ताकत में है, तो है तो सही है। अभी हम इस तरह बात अभी आगे चल के करेंगे, मैं आपको 2-3 चीजें बातें बताऊंगा।
चाहूँगा, जैसे भी मैडम बात कर रही थी, लेकिन मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इतना काफ़ी इख्तियारात भी दिए गए, ये बच्चियों ने रात हवालात में क्यों गुजारी, मुलजमों की तरह क्यों गुजारी, बच्चियों को लेकर पहले सहमी हुई थी, डरी हुई थी, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उस वक्त किधर था? ये मेरा क्वेश्चन। रिजवाना वुड यू लाइक टू आंसर? रिजवाना, जब बच्चियां बाजियाब हुई, अब जाहिर है वो उसमें अगर फौरी तौर पे हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने बजे बच्चियों को बाजियाब कराया गया है और कितना वो था कि फौरी तौर पे नहीं पहुंचा जा सका, तो लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है। आप लोग नहीं भी पहुंचे फौरी तौर पर, लेकिन नसीम साहब का पॉइंट तो वैलिड है ना कि आप बच्चियों को हवालात में कैसे रख सकते हैं। तस्वीर जारी हो गई, मतलब मेरे पास सुबह 11-12 बजे तस्वीर जारी आ गई, सारा कुछ हो गया, वो टाइम वाली तो बात ही नहीं है। बात है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किस लिए है और वो उसका काम क्या, उसका फंक्शन क्या, उसको कौन देख रहा है। ये आप मैडम तो मेंबर हैं ना, जो उधर के जो जिम्मेदार है, जो सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, जो भी चेयरपर्सन है, उनसे पूछा जाए ना। ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चे, ये छोटी सी बात नहीं है ये। और रिजवाना इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो थाने में उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दावा किया था कि इन बच्चियों को तहवील में लिया गया है, हालांकि वो तहवील में भी नहीं लिया गया। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दावा भी गलत था। रिजवाना देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ नहीं, मैंने तो टीवी से जो देखा और जो वहाँ देखा कि जी वो सारा अहमद गई है, कह रही है नहीं मालूम, लेकिन ये इसके ऊपर नोटिस में ना दिया गया है कि मैं इस वक्त यहाँ वहाँ नहीं थी, ठीक है। तो जो मैंने जो न्यूज में देखा या जो मुझे बताया गया वो यही बात थी कि इन्होंने तहवील में लिया है। तो अब वो टेम्परेरी लिया है या परमानेंट, क्योंकि जाहिर है उन बच्चियों के पेरेंट्स मौजूद हैं, घर वाले मौजूद हैं, तो वो जाहिर है हम उन्हें परमानेंट तो वैसे भी नहीं रखेंगे। अगर फौरी तौर पे लिया गया या फौरी तौर पे उन्हें बात। अच्छा, मुझे बाहर के जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे मुल्कों में, कि वालिदैन जो है ना, अगर वो ठीक नहीं नशा करते हैं या फिर वो कमा नहीं पाते, तो गवर्नमेंट उनके बच्चों को ले लेती है, तो लेके अपने पास रखती है और फिर किसी ऐसी फैमिली को भी वो देती है उन बच्चों को जो उस ख्वाहिशमंद है कि हमारे बच्चे हो। हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मतलब क्या है? सिर्फ भीख मांगने वाले बच्चों को लेना उठाना। अब मुझे सिर्फ देखें, रिजवाना बिल्कुल ठीक कह रही, इनको नहीं पता, इनके नीचे ये मेंबर है बोर्ड की, लेकिन मुझे दुख इस तकलीफ इस बात की है कि बच्चियां हुआ हुई, छोटी बच्चियां थी, नादान थी, घर से निकली, हालात बुरे थे, आगे से उनको हमारे भेड़िए मिल गए आगे से। ये तो मैं इस दफा पुलिस को वैसे शाबाश दूंगा कि उन्होंने। चले रिजवाना कमेंट कर दीजिएगा वेरी क्विकली, फिर मैं डॉक्टर इमरान के पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो बच्चियों की उम्रें हैं वो ऐसा नहीं है, वो पूरा प्लान था निकली, क्योंकि अगर उन्होंने जाना था ट्रेन पे तो उन्होंने पैसों का बंदोबस्त भी किया। और जैसा कि मैंने अब हम बच्चियों को मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते, ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी माशरा है, ये रास्ते मदीना में उनको मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते कि वो करके गई थी। ये उनको नहीं हम मुल्ज़िम ठहरा सकते। जी रिजवाना, आपने ये बात की कि उनकी लोकेशन जौहर टाउन की थी, फिर वहां की थी, तो इसका मतलब है उनके पास मोबाइल फोन भी था। तो आप यहाँ पे देखिए, ना सिर्फ जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही आती है, घर वालों की। मैं रिजवाना वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर इमरान, मुझे ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले मुझे खुद लाहौर की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाने का इत्तफाक हुआ और वहां पर मैंने सैकड़ों बच्चे देखे जो वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो वहां पर बड़ी अच्छी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए सिर्फ एक अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट है गवर्नमेंट की जानिब से, और जिस दिन वो छुट्टी कर ले तो पता नहीं उसको कवर अप कैसे किया जाता है। वहां पर डॉक्टर साहब मुझे एक बच्चा मिला जिसके बारे में मुझे बताया गया, जैसे कि रिजवाना बता रही थी, कुछ बच्चे कूड़े के ढेर से मिलते हैं, वो भी बच्चा कूड़े के ढेर पे था जिसके आधे मुंह को कुत्तों ने नोचा हुआ था और वो उसी तरह बड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, तो मुझे अब बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर फार्मासिस्ट को तो हम लगाते हैं फार्मेसीज में, साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं लगाते ऐसी जगहों पर? डॉक्टर साहब बिल्कुल, आप लोग बहुत महंगे नहीं है। खैर, मैं नहीं समझता कि ऐसा है कि हम किसी भी बड़े डॉक्टर से इस वक्त जितने भी आपके पास फील्ड में मौजूद हैं कि उनसे कोई बड़ी ज़्यादा फीसेस हैं या ज़्यादा जो है वो उनकी पेज हैं या ज़्यादा वेजेस तो वाकई ज़्यादा हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं यहाँ पे दो पॉइंट आपके जो है ना बड़े अहम जिनको मैं डिस्कस करना लाजमी समझता हूँ और वो रिलेट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से ही करते हैं। लेट्स सपोज आपने उस बच्चे को भी देखा, अगर उस बच्चे के हवाले से नो डाउट के एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो कतन भी नाकाफ़ी है
किसी भी एक बड़ी जगह इतनी बड़ी फैसिलिटी के इतनी बड़ी फैसिलिटी। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, और अब मैं वैसे आपको थोड़ा सा बताऊं कि अब वाकईतन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी खेप निकल रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे रिजवाना ने भी बात की, उन्होंने साइकाइट्रिस्ट की बात की। मैं यहाँ थोड़ी सी ये बात कहनी चाहूंगा कि हमें पहले इस डिफरेंस को भी समझना है कि एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन के जरिए से ट्रीटमेंट करेगा, वो MBBS करके आ रहा है और साइकाइट्री उसकी पोस्ट हो जाती, बट इट डजंट मीन कि वो जो पेशेंट या जो पर्सन है वो क्लिनिकल डिसऑर्डर का शिकार है, उसको किसी मेडिकेशन के जरिए से ट्रीट किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट की एक अपनी इंडिपेंडेंट जॉब है, एग्जैक्टली उसकी एक डोमेन है। सो साइकोलॉजिस्ट, आप जिन फैसिलिटीज का जिक्र कर रहे हैं, जेलों में आप भी जाते हैं, वहां पर साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं या साइकेट्रिस्ट अपॉइंट होते हैं, या दोनों होने चाहिए? जी, दोनों होने भी चाहिए, और अब कम से कम मैं समझता हूं कि जो बड़ी जेलें हैं उनमें ये फैसिलिटी मौजूद है। मैंने खुद आपके सामने बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट 5 ईयर सर्व किया है। मैं एक बात कहता हूं, आप बात की ना रिजवाना ने अडॉप्शन के हवाले से, और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्री मैनेजमेंट आप करते हैं कि आपने 1 मिलियन जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे रख लिया। मैं कहता हूं 1% भी अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स जो अडॉप्ट करके लेके जाते हैं, उसको जो स्टेप पेरेंट्स हैं वो उनके साथ ठीक नहीं रहता, ना रह सकता है। ऐसे बच्चे थोड़ा से अरसे में हम शौक में और बड़े एक खैर सगाली के जज्बे के तहत बच्चे को लेके तो चले जाते हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद मैं रिजवाना से कहूंगा कि आपने जितने भी बच्चों को दिया, जरा खुदा के लिए आप जरा उनके पोस्ट जो है वो देखिए कि उनमें उनके मसाइल क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट। और फिर आप देखिए यही बात वहां पे भी मौजूद है कि कितने बच्चे हैं जिनको हम ये समझते हैं कि उनको आप चाइल्ड प्रोटेक्शन में ले जाके उनको आप काउंसल कर रहे हैं, वो बच्चे जो जैसे अभी बात की भाई ने कि कितने केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, ये रिपोर्ट हो गया इसलिए सामने आया, और ये परसेंटेज कोई 5 to 6% होगी असल केसेस जी। और अब जैसे ये भी बच्चियां हैं, वो भी बच्चियां थी जो पाकपतन से लाहौर आ गई, और वो वालिद साहब से लड़के हैं, ज़ैनब भी बच्ची थी, ठीक है, और ज़ैनब भी बच्ची थी। मैं कहता हूं कि ज़ैनब के मोहल्ला पूरा जो है ना, उस पूरे मोहल्ले में उस घर के अंदर भी और उस घर के करीब भी आज भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको इस वक्त सेशंस की जरूरत थी। क्यों? ज़ैनब तो दुनिया से चली गई, लेकिन वो कर्ब, वो दुख, वो तकलीफ, वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन जो अपने सराउंडिंग में छोड़ गई है, हमने उसको खत्म करने का क्या तदारक किया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मोहतरमा सरवत गौहर मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। सरवत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सरबत, मुझे ये बताइएगा कि जो चाइल्ड अब्यूज के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, हम बच्चों की एजुकेशन के हवाले से अक्सर बात करते हैं, लेकिन जो चाइल्ड किडनैपिंग का इशू है ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है, उसके बावजूद इस पर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान में हर साल ऑन एन एवरेज जो रिपोर्टेड केसेस हैं चाइल्ड किडनैपिंग के वो 35,000 से ज्यादा हैं, और ये असल केसेस का 5 से 6% हैं। तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी शरह की वजह क्या है सरवत आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया अवैस आपको प्रोग्राम में लेने के लिए। और ये तो मैं ये हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, और किडनैपिंग्स हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और ये जो बच्चियां जो घर से गई थी, इनके ऊपर मैं बात करूंगी। इनके घरों में ऐसी कम्युनिकेशन शायद नहीं होती इन लोगों के घरों में कि जैसे होनी चाहिए कि फैमिली सब साथ बैठे हैं, आपस में गपशप करें। और जब इस तरह की चीजें नहीं होती तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर उनको कहीं पसंद की शादी करनी है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि माँ बाप इस चीज की इजाजत नहीं देते उनको कि वो ये करें, तो वो फिर वो गलत स्टेप उठाने पे वो हो जाती हैं कि बिल्कुल ठीक। आप कंटिन्यू कीजिएगा जी। तो वो उनमें शायद ये चीज आ जाती है, बगावत वाली बात आ जाती है कि जी हम घर छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, शायद इसलिए उन्होंने ये किया। और मैं ये समझती हूँ पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। और सरवत ये जो केसेस हैं सूबा सिंध में 13-14 साल की जो अक्सर हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं, उन्हें किडनैप किया जाता है, उनका मजहब तब्दील किया जाता है, बाद में कोर्ट में बयान दिलवाया जाता है, पूरा रैकेट काम कर रहा है और तवातुर के साथ वहां से ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। सरवत
जी जी जी, ये रिपोर्ट देखें, ये तो अब पता चल रही है बातें, ये तो पहले पता ही नहीं होती थी, कितने ऐसे केसेस हो गए। और अभी तो मैंने एक रिसेंटली कोई सुना था कि जो क्रिश्चियन लड़की है वो किसी गरीब खानदान जी, से आरजू। ले गए और उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको मुसलमान करके उससे निकाह करके उसको गायब कर दिया, और वो घर वाले ढूंढ रहे हैं जी, और इसके लिए कोई है ही नहीं, कोई लॉ नहीं है, कोई उसको पता नहीं सकता। यहाँ तो हर कोई डरता है कि उन पे हाथ डालते हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है हमारे मुल्क में, या हमारा लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन तक, उनकी गर्दनों तक हाथ पहुंचे। बड़ी सही बात की है सरवत, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। अगर नसीम कुरैशी साहब आप हमें गाइड कर सकें कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक 16 साल से कम उम्र लड़की की जो शादी है वो कानूनन जुर्म है, जिस तरह के आरजू जावेद का केस था, या सिंध की जो हिंदू बच्चियां होती हैं वो 16 साल से भी कम उम्र होती हैं, तो उनकी जो कन्वर्शन होती है, उनका जो निकाह जो पढ़ाया जाता है वो इन इटसेल्फ गैर कानूनी नहीं होता नसीम साहब? बिल्कुल गैर कानूनी होता है, और इसमें आप हैरान होंगे इस बात में, ये 18 साल से कम बच्चों के, जो नाबालिग बच्चों के जो निकाह होते हैं, आप 16 ईयर की बात करें, मैं आपको 12 ईयर के बच्चों के निकाह के आपको केसेस में दिखा सकता हूँ। इसमें आपकी पुलिस शामिल होती है, आपके पुलिस के मादर के साथ में ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन वाले लोग होते हैं वो बकायदा शामिल होते हैं। जब अगर कोई केस दर्ज हो जाए और किसी तरीके से हाईलाइट हो जाए और उसके बाद अदालत के पास वालिदैन चले जाएं और अदालत के बच्ची को पेश करें, तो फिर क्या किया जाता है, बच्ची का निकाहनामा पेश कर दिया जाता है और फिर जाली सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, जिसका कोई चक्कर नहीं, उसमें उसका कोई आगे से उसकी कोई परेशानी हाल ही नहीं होता, और बेचारों जो गरीब वालिदैन को बच्ची नहीं मिलती। नहीं, ऐसी बच्चियों को कोर्ट में नहीं पेश किया जाता? कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में वो जाके बच्चियों से बयान दिलवा दिया जाता है कि जब मेरी शादी हो गई है, और बच्ची की एज उसको होती 16 ईयर 17 ईयर, और ये बहुत सारे केसेस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। आप मैं आपको ये, मैंने खुद एक रिसर्च की थी, उसमें वो ऐसे हुआ था कि एक किसी की बच्ची ऐसे चली गई हमारी मेड की, तो मेरी वालदा ने कहा जरा इसको देख लो, इसका जरा बच्ची बरामद हो। जब मैंने उससे रब्ता किया, पता चला कि थाने वालों ने उसके वालिदैन को थाने के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। ठीक बात है, ठीक है। मैंने जब जाके बात की, जब वहां पे एसपी साहब से बात की, तो पता ये चला जिस फैक्ट्री में वो बच्चियां काम करती थीं, उस फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर साहब थे जो इस सेक्स बिजनेस के साथ उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट तक बच्चे और लड़कियां सप्लाई की जाती हैं नसीम साहब? बिल्कुल की जा रही हैं, ये तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, हमारे पाकिस्तान से भी हो रहा है। और ये दुबई का, ये जैसे इसमें केस है, जिसकी बीवी जो है, उसकी शहजाद की आसिफ की बीवी जो जीनत है, वो बच्चियों को दुबई भेजती थी और दुबई जा रही हैं, और दुबई आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा सम टाइम कि कुछ ऐसी लड़कियां भी एयरपोर्ट में आपको दुबई के जहाज में जाती हुई नजर आएंगी, जिनके मुतालिक आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, उनके बैठने से, उनके चलने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगा। अब हम सिर्फ इस पे एक बात ये करना चाहते हैं कि अब ये केस जो है, इसमें तो साहिवाल पुलिस ने भी कॉन्फ्रेंस कर दी, लाहौर पुलिस ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने भी कह दिया जी हमने भी ये बरामद कर लिया। ये केस, अगर वो बच्ची का मोबाइल, वो जाहिल, वो पुलिस, वो जो थे मुलजिम थे, उनसे गलती हो गई, उन्होंने मोबाइल सिम में निकाल के बच्चियों को फेंक दी और उसमें अपनी सिम डाल के ऑन किया, तो ये केस सामने आ गया। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ना पता चलता, अगर वो मोबाइल ना ऑन करते, तो फिर इन बच्चों को क्या होता? ये बच्चियां दुबई से सप्लाई हो जाती, इनको सेक्स बिजनेस में डाल दिया जाता। छोटी छोटी बच्चियां थी, मेरा ख्याल इनकी सब बच्चियों की शायद कोई 18 ईयर्स की हो, सब उससे कम एज की बच्चियां थी। तो क्वेश्चन ये है, एक इसमें बात ये है कि अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन से एक मेरा क्वेश्चन वही पे एक है कि अब इन बच्चियों ने कह दिया कि हमने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना, अब इसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या करेगा? रिजवाना, अगर आप इसको आंसर कर दें वेरी शॉर्टली। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि इनके पेरेंट्स जो के मौजूद हैं, टेम्परेरी तौर पर लिया जाए। अगर वो कहती है कि वालिदैन के पास जाना चाहती है, तो जाहिर है हम उन्हें रोक नहीं सकते, उसके लिए उनके पेरेंट्स आएंगे। अगर कोई होता है, जैसे हम बच्चे पकड़ के लाते हैं, कहीं से हमें मिलते हैं, या बैगर्स वाले भी आते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स आते हैं और छोटे बॉन्ड साइन करके हमें देते हैं कि जी अब इन बच्चों को बैगर में नहीं नजर आएंगे, तो हम उनके। ठीक है रिजवाना, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर इमरान, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ लोग तो इसे एजुकेशन की गर्ज से देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हों और ये बच्चे जो हैं दीगर न्यूज़ चैनल्स को भी देखते हैं। अब अगर हम एक वाक़े को बार बार ना भी पीटें, तो रोज़ इस तरह का एक वाक़या पेश आ जाता है जिस पर हमें बात करनी पड़ती है। तो इस तरह हमारे मुआशरे में डॉक्टर साहब जो बच्चे हैं वो मजमूई तौर पर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हो रहे? दोनों चीज़ें हैं, इसका पॉजिटिव पहलू भी है कि बच्चे जो है
अगर कोई पास पेरेंट्स में बड़ा कोई बैठा हुआ है ना, तो वो एट दैट टाइम फ़ौरन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, बच्चे को एक कॉग्निशन देता है, एक अवेयरनेस देता है कि देखा बच्चा, अगर तुम अकेले घर से बाहर जाओगी तो इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा। That's what I try to do. तो वो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव न्यूज़ बन जाती है। अदरवाइज देयर इज़ अ नो डाउट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से भी ट्रॉमा में चले जाते हैं कि उन्होंने उस इंसिडेंट को सुना और फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को फील किया कि शी वाज देयर और ही वाज देयर, और उसके बाद फिर वो फील करते जाते हैं। और इसके बहुत सारे और इस तरह पेशेंट्स के मौजूद वाक़यात हैं। का एक और नफ्सियाती पहलू ये भी है डॉक्टर साहब कि बुरे लोगों से बचने के लिए फिर जो बच्चे हैं वो अच्छे लोगों से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसमें ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात जब हम समझाते हैं तो समझाने में हम उनको यहाँ तक कह देते हैं कि वो अपने चाचा, मामा, ताया, भाई और इवन जो वालदा है वो बड़ा एक शक्की सी मिजाज की हो जाती है कि वो बाप के हवाले तक से सोचना शुरू कर देती। और वो बच्चा जो होता है बेसिकली, या तो हमें बच्चे को उसके लेवल पे जाके उतना ही समझा देना चाहिए जितना कि वो अंडरस्टैंड कर सके। या तो बच्चों को इस दुनिया में लाना नहीं चाहिए, और अगर आप लेकर आते हैं तो उन बच्चों की हर कीमत पर हिफाजत करना सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है। रियासत जो है बाद में मुकदमा दर्ज कर सकती है, मुजरिम को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुजरिम आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है तो आपके बच्चों को वापस नहीं ला सकती। मजीद बात करेंगे बच्चों के अगवा से मुताल्लिक एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के अगवा के अफसोसनाक इशू के ऊपर। सरबत गौहर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरबत, आप क्या समझती हैं कि हम अपने बच्चों को जो बचपन से ही सिखाते हैं किसी अजनबी पर एतमाद नहीं करता, ये जो तरबियत है काफ़ी होती है बच्चों को बचाने के लिए, या सोसाइटी को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा और गवर्नमेंट के कैमरों पर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पर रिलाय सिर्फ नहीं किया जा सकता? सरबत सरवत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि सरवत हमारे साथ मौजूद नहीं है। डॉक्टर इमरान, यही सवाल आपसे कि अब सोसाइटी को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के कैमरों के ऊपर रिलाय करेंगे तो फिगर्स हमारे सामने है, 35,000 बच्चे रिपोर्टेड केसेस पर ही है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर ये वाला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी, या चाइल्ड अब्यूज़र्स से बचना, किडनैपिंग से बचना, हैरेसमेंट से बचना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स जो है ना, वो मैं समझता हूँ स्कूल्स हैं। कि अगर स्कूल्स में टीचर्स जो है वो बाकायदा पे हमारे ये निसाब का हिस्सा बन जाए, हमारी ये करिकुलम का हिस्सा बन जाए, हमारे लेक्चर्स इस पे जो है वो फोकस किया जाए कि बेशक उसको जो है वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रिपीट किया जाए। पता भी हो उनको, वो लेक्चर्स दिए भी जाए, लेकिन वो फिजिकली कमजोर होते हैं, वो ताकतवर अगवाकार का मुकाबला नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी ये बात देख लीजिएगा, इस इंसिडेंट में भी देख लीजिएगा, इससे पहले भी जितने भी इंसिडेंट है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ होती है, बच्चा उस एक्सेस पॉइंट तक अपने ही किसी रिश्तेदार, अपने ही किसी जानने वाले, अपने ही किसी वाकफकार के साथ जाता है। वगरना बच्चे को, आज हम अगर 5 साल के 6 साल के बच्चे को दुकान पे कोई चीज़ खरीदने बच्ची को अकेली को भेजते हैं तो हम भाई मुजरिम हैं। हम खुद मुजरिम, हम खुद उसको अगवा होने के लिए भेज रहे हैं ना, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सर, हम रियासत को टैक्स किस बात का देते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ये बात कहते हैं ना कि रियासत को आप देते हैं हुकूमत को टैक्स, आप रियासत आपकी भी है, मेरी भी है। अब हुकूमत, हमारी जिम्मेदारी 77 ईयर्स हो गए हैं, हम जिस काम को हम खुद नहीं करना चाहते हम कहते हैं हुकूमत करे, हुकूमत करना नहीं चाहती वो कहते हैं लोग करें। हम क्यों अपने लेवल पर कम से कम ये ही कर लें कि मैं अपने घर के जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो हैं, मैं उनके मुतल्लिक, तो मैं उनका तो ख्याल रखना रियासत का काम नहीं है ना, वो तो मेरा है। रिजवाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। रिजवाना, ये बताइएगा कि आप हमारे साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकती हैं कि पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में कितने मुग़वी बच्चे बाजियाब हुए और उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में लिया? देखिए, उस तरह तो हमारे यहाँ शक्ल बच्चे आते हैं, हम जाते हैं। अभी जो हमारे हमारे तक जो है तादाद पहुँच गई, क्योंकि हमारे पास अभी इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और उस हमारे, जैसे कि आप जानते हैं कि 8 हैं और अभी इनॉग्रेट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह 13 के बाद
हमारा ट्रांसपोर्ट ब्यूरो हो जाएंगे। लेकिन हमारे ये होता है कि बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गुमशुदा होती हैं, कुछ घरों से भागे, फिर उनको बाद में पेरेंट्स के साथ उनकी सेटलमेंट हो जाती है। तो इस तरह ये एक प्रोसेस ठीक है। बहुत शुक्रिया रिजवाना गजनफर, आपने हमें वक्त दिया। नसीम साहब, ये बताइएगा कि आपको एक तवील अरसा हो गया है इन मामलात के ऊपर रिपोर्टिंग करते, आप वालिदैन को क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह किडनैपिंग से बचा सकते हैं? शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया। मैं ये चाह रहा था, मैंने वरना आपसे इजाज़त लेनी थी। देखें, हमारे बच्चे, बेशुमार बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल तो जाते ही नहीं हैं, तो लिहाजा हमारा, जैसे डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे लेके चलूँगा, तो थोड़ा सा इजाफा करना चाहता था डॉक्टर साहब की बात में। जैसे इन्होंने कहा जी कुछ सिलेबस में शामिल करें या टीचर्स ऐसी तरबियत करें, लेकिन उसमें एक बात यह है कि हमारे बहुत सारी तादाद ऐसी, बेशुमार ऐसे बच्चे हैं हमारे लाहौर शहर के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर बच्चे स्कूल तक तो जाते ही नहीं, उनका चेहरा देखते नहीं। लेकिन मैं वालिदैन से, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे फैमिली, उनसे मैं इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाए, अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। आपके बच्चे आपसे डरे नहीं, आपके दोस्त बने। अब क्या होता है कि एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, 4 बेटियां होगी, फिर बेटा आ गया छोटा सा, तो वालिद साहब जो हैं वो स्पेशली वालिद साहब और वालदा, वो दोनों बड़ी बेटियों के साथ उनका कतई ताल्लुक हो जाए, ताल्लुक ही नहीं होता उनका। अब इस केस में आप देख लें, इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी यही हुआ, बाप ने 2-2 शादियां की, बच्चों का, माँ बाप का कम्युनिकेशन गैप। अच्छा, एक तो बच्चों से दोस्ती करें, और मैं नहीं, मेरी बात मैं पूरी, आप बच्चों के मसाइल सुने, बच्चों आपसे डरे नहीं। जब बच्चों को कोई बाहर कोई बैड टच, गुड टच और किसी और तरीके से बच्चों को अब्यूज करने की कोशिश करेगा, बच्चा आपसे डिस्कस करेगा, बच्चे आपसे डिस्कस नहीं करते, जिसका वजह फिर बाद में ये बनती है कि अगवा बच्चा हो गया, फिर उसके बाद कोई जैसे ज़ैनब केस, उस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि हम इससे पहले कि पुलिस के पास जाएं या हम किसी के पीछे भागें कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। बच्चे फूल हैं, उनको फूलों की तरह पालें, और ये हमारी आने की उम्मीद है, नेक्स्ट उम्मीद है। हम इसको ना बेड़ा गर्क करें। जरा मुझे दीजिएगा, मुझे डॉक्टर इमरान जावेद, मेरा एक जानने वाला है, उसका 7-8 साल का बेटा है, वो भी उसने सुनी इस तरह की टेलीविजन पर गुड टच बैड टच की गुफ्तगू, और उसने बाकायदा अपने स्कूल के एक टीचर को फ्रेम किया, उसके ऊपर डॉक्टर साहब झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ बैड टच किया है, और बाकायदा उस बच्चे के वालिदैन लड़ने स्कूल पहुंचे, उस टीचर को इब्तदाई तौर पर अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। ये बहुत अजीब मामला नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये डेफिएंट डिसऑर्डर होता है। ये पर्सनालिटी का एक ख़ास ट्रेट है जो कुछ लोगों में ये पाया जाता है कि वो इस किस्म की क्रिमिनल अप्रोच ज़रूरी नहीं होता, उसमें एज फैक्टर जी बिल्कुल कर सकता है। और वो आप ये बात देखिए, आपके घरों में मुख्तलिफ बच्चे जो है, अगर वो इस लेवल पे सोच सकता है ना कि अपनी कोई चीज़ गुम हो जाती है, वो कभी किसी को ब्लेम करता है, कभी किसी को ब्लेम करता है, अगर वहीं पे बच्चे को प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं किया जाएगा तो वो कल को बड़ी प्लानिंग्स करता है। और जैसे उसने किया, क्या इस तरह के बच्चे अपने वालिदैन की तवज्जो लेने के लिए भी ऐसा कुछ? जी बिल्कुल करते हैं, 100%। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि एक फार्मास्यूटिकल मैनेजर, कंपनी का मैनेजर, उसके बच्चे ने सिर्फ अटेंशन डेफिसिट की वजह से इंटरनेट पे ब्राउज करके ओसीडी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ओसीडी पेशेंट्स, उसमें उसने बाकायदा शिरकत की, वहाँ से सिम्टम्स लर्न किए। 5 साल तक वो बच्चा ओसीडी पेशेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वाशिंग ऑब्सेशन, हाथ धो रहा है, हाथों की जल्द ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद उसने अपनी शर्ट्स तब्दील करनी, डेली ब्रश इस्तेमाल करना, फेंक देना, कपड़े को टच हो गया, जो भी सिम्टम्स थे उसके ओसीडी के, उसने अडॉप्ट किए। 5 साल के बाद डिटेक्ट होता है कि वो जस्ट फादर की और मदर की जो है वो टेंशन लेनी चाहता था। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि आप दोस्ती करें बच्चों के साथ। मेरे नॉलेज में, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग की मैंने बड़ी देर, तो मेरे ऐसे केसेस हैं सिर्फ इस वजह से खराब हुए, इस वजह से बड़े खौफनाक किस्म के उसके नताइज निकले कि सिर्फ वालिद का बेटियों से ताल्लुक नहीं था, बाप से डरते थे, बेटा डरता था। नसीम साहब, हमारी जो पुलिस है उसके पास इस तरह अगवा होने वाले जो बेचारे मासूम बच्चे होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज पूरे हैं?
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात कुछ भी नहीं है, अभी कोई नहीं है। अभी तो आपके जो CCTV कैमरे हैं जिसके की मदद से कुछ केस पकड़े, वो 40% या 30, मैं उस दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो खराब हो रहे। मशकूक अफराद पे तशद्दुद किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। पुलिस के तो आप देखें ना, कहानी छोड़ देना, पुलिस में मशकूक अफराद छोड़े हर बंदे को किया जाता है। पुलिस का बहुत सारा किबला दुरुस्त करने वाला है। पुलिस वालों को अदलिया से क्यों नहीं डर लगता नसीम साहब कि अगर इस बंदे ने जाकर हमें कोर्ट में साबित कर दिया कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है तो हमारी नौकरियों से हाथ हम धो बैठेंगे? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अदलिया, हमारी जो अदलिया है वो सबूत पे चलती है। अच्छा। और सबूत मुहैया नहीं किए जा सकते। एक बंदा जाके चीखता, यहाँ मेरे अभी तो इतना एक ऐसा केस मेरे सामने, एक ऐसा केस है कि बच्चा कमर पे नील पड़े हों। अब नील पड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसा केस बता रहा हूँ कि सरेआम सबके सामने उस बंदे का बच्चा, एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद उसके नामजद मुल्ज़िम हुए। तफ्तीशी ने जनाब उल्ट तफ्तीश कर दी और अदालत से नाकिस तफ्तीश के बायस मुल्ज़िम बरी हो गए। वो जो बच्चा मर्डर हुआ वो किधर चला गया पता ही कोई नहीं। आप तो तशद्दुद की बात कर रहे हैं, तो सबूत चाहिए। अदालत ने तो वो देखना है जो उसके सामने चीज आनी है। आखिरी सवाल डॉक्टर इमरान जावेद, कुछ अर्से पहले ओकाड़ा से एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक मगवी बच्चे को बाजियाब करवाया गया। जब बाप लेने के लिए उसे थाने गया तो मुखालिफिन ने पैसे देकर बाप और बेटा पर एक नया पर्चा करवा दिया। और डॉक्टर साहब, थाने के अंदर, थाने की प्रेमिसेस के अंदर बाप से बेटे से ज्यादती करवाई गई और बेटे से बाप से ज्यादती करवाई गई। हम जिस जंगल के कानून को अवॉइड करने की बात नसीम साहब कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकली जंगल में रहते हैं डॉक्टर साहब। आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये बात देखिए कि आज अगर इसका मतलब ये है ना कि कम से कम हम अपने ईमान के उस आखिरी दर्जे पे तो मौजूद हैं कि आप उसको बुरा कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि आज आपकी बात ये सुन के कम से कम कोई अपने ईमान के दूसरे दर्जे पे आ जाए कि उसको हाथ से रोकने की पोजीशन में चला जाए और आवाज़ उठाए उस पर। यकीनन इस किस्म की जो इलेक्ट्रिक गन्स या मिर्चों वाला स्प्रे देना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे ये बात कहूँगा, इवन के जो आप कंप्यूटर गेम्स देते हैं उनको, जिसमें बहुत हॉरर मूवीज़ हों या बहुत ज़्यादा जिसमें मैं समझता हूँ कि फाइटिंग एलिमेंट्स हों, या इस किस्म की, जैसे आपने ये बात की से बचने के लिए। नहीं, मैं यहाँ पे ये बात फिर वही कहूँगा कि आप उसकी प्री मैनेजमेंट क्यों नहीं कहते, आप पोस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। आप वाकया मैं कहता हूँ कि आप उस बच्चे को ये क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते कि भाई आपकी ये लिमिटेशन है, आपने इस तरह से बाहर जाना है, इस तरह से नहीं जाना। वो 24 घंटे, इसका मतलब है वो मिर्चों वाला पिस्टल जेब में रख के यही सोचता रहे कि यही सामने वाला आने वाला जो है पर स्याह पट्टी बांधी है। सर वक्त खत्म हो गया। नसीम साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू नो, मैं अगर वक्त होता आपको कभी ना रोकता, जुर्रत भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान जावेद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा इस पैगाम के साथ कि अपने बच्चों की हिफाजत करना दूसरों से पहले, सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।